चीन और पाकिस्तान की दोस्ती से भी बड़ा सत्य यह है कि चीन पर भरोसा करना किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में श्रीलंका से लेकर दूसरे देशों तक आपको बहुत ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने चीन पर भरोसा किया और कंगाली के भंवर में फंस गए। चीन की नजरों में पाकिस्तान की क्या हैसियत है वो भी देखने को मिला है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इसहाक डार 3 दिन के चीन दौरे पर पहुंचे थे। पहले ही दिन उनको घनघोर बेइज्जती का सामना करना पड़ा। चीन की राजधानी बीजिंग के एयरपोर्ट पर इसहाक डार का स्वागत अति सामान्य तरीके से हुआ। कोई भी वरिष्ठ चीनी अधिकारी या मंत्री उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा था। रेड कार्पेट वेलकम तो दूर की बात है, इसहाक डार को ले जाने के लिए अच्छी गाड़ी का इंतजाम तक नहीं था। उन्हें एक वैन में बिठाकर ले जाया गया जैसे पाकिस्तान का कोई आम नागरिक चीन गया हो। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इसहाक डार की जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है। पाकिस्तान को लगातार चीन की मदद मिल रही थी। अब इसके सबूत सार्वजनिक हैं, लेकिन भारतीय सेना के पराक्रम से चीन भी पाकिस्तान को नहीं बचा पाया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह किया। रावलपिंडी से लेकर सरगोदा एयरबेस तक को भारतीय सेना ने धुआं कर दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान की सेना को तबाही और बर्बादी वाले बुरे सपने आ रहे हैं। अब भारतीय सेना ने पाकिस्तान का दर्द बढ़ाने वाला एक और ऐलान कर दिया है। ऐलान यह है कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान भारत के घातक हथियारों की रेंज में है। पूरा मतलब पूरा, लाहौर से लेकर बलूचिस्तान तक, खैबर से लेकर रावलपिंडी तक, पाकिस्तान का हर शहर, हर मोहल्ला, हर बंकर, सब कुछ हमारे मारक हथियारों की रेंज में है। वहीं इंडियन एयरफोर्स के नए वीडियो ने भी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नींद उड़ा दी है। इस वीडियो में भारतीय वायुवीरों के शौर्य के सारे सबूत हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय सेना के उस बयान की जिसकी मारक क्षमता पाकिस्तान में महसूस की जा रही है। ये बयान भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डी कुन्हा का है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दी है कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में जो देखा है वो बस ट्रेलर है। अगर भारतीय सेना पूरी फिल्म दिखाने पर आई तो पाकिस्तान के हर कोने में तबाही होगी। भारतीय सेना के बयान के बाद से पाकिस्तान में टेंशन और खौफ का मीटर बहुत हाई है। भारतीय सेना के इस तेवर से डरा पाकिस्तान अब अपना आर्मी हेडक्वार्टर शिफ्ट करने की तैयारी में है। खबर यह है कि अब आर्मी हेडक्वार्टर को रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान ने साफ किया कि पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर चाहे रावलपिंडी में रहे या दूर दराज के खैबर पख्तूनख्वा में हो, वो हर जगह हमारे हथियारों की रेंज में रहेगा। इससे डरा पाकिस्तान कर्ज के पैसे से अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है। भारतीय सेना की ताकत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान चीन से मदद मांग रहा है। पाकिस्तान ने चीन से नए हथियारों की भीख मांगी है। भारतीय सेना ने कहा है कि जब भारत का प्रहार होगा तो पाकिस्तान को छिपने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी। इसका असर यह है कि पाकिस्तानी जनरल अभी से अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। वैसे पाकिस्तान ने भारत पर 1000 ड्रोन से हमला किया था, लेकिन स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। पहले आप भारतीय सेना की मारक क्षमता वाला ये पूरा बयान सुनिए, फिर उन स्वदेशी हथियारों से भी आपको मिलवाएंगे तो ऑपरेशन सिंदूर के जो सुपर हीरो बनकर निकले हैं। I would just like to say that India has an adequate arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth. So from its broadest to its narrowest, wherever it is, the whole of Pakistan is within range of. So we are absolutely capable from our borders or even in depth, where we can take on the entire Pakistan. And the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they are all within range. Okay. So it's like this, that our job is to protect our sovereignty, our people, and if we've been able to ensure that no harm has come anywhere, I think it's tremendous satisfaction for the defense services of the country. आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारतीय सेना के शौर्य को लेकर बयान दिया। कहा, भारतीय सेना ने किसी कुशल डॉक्टर की तरह आतंक की सर्जरी की है और पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। सीमा पार के जो आतंकवादी हैं, हम उनका भी इलाज करते हैं। भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, हमारी भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। जैसे एक कुशल सर्जन
जहां बीमारी की जड़ मौजूद होती है वहीं अपने औजारों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारतीय सेनाओं ने भी बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है। भारतीय सेनाओं ने जो कार्रवाई की है उसने पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक कुशल सर्जन की भांति भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन किया है।